हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट संकुल मीटिंग प्राइमरी स्कूल टेडा। और हमारा टॉपिक है परिवेश में आधे चौथाई और पूरे के संबंध की पहचान करना। लर्निंग आउटकम कोड होगा M 204.2। क्लास 2 का है ये टॉपिक, मैथ्स का है। वीक 23 है, डे 2 का है। और मेरे स्कूल प्राइमरी स्कूल तिक्की, मेरा नाम है सरिता। और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से फ्रेम के माध्यम से भिन्न को, आओ चलो भिन्नों की दुनिया में चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक पूरा। एक को रिप्रेजेंट करता है पूरा, आधा बटा दो आधे को रिप्रेजेंट करता है, 1/3 जो एक तिहाई को दिखाता है, और 1/4 जो एक चौथाई को। अब हम प्रकरण देख लेते हैं। मेरा प्रकरण रहेगा परिवेश में आधे चौथाई और पूरे के संबंध की पहचान करना। लर्निंग आउटकम देखेंगे, बच्चे आधे, पूरे, तिहाई और एक चौथाई की समझ रखते हैं। फिर तकनीकियाँ देखेंगे, सरल से कठिन की ओर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि और अज्ञात से ज्ञात विधि। यानी ये सारी जो विधियां हैं ये इस टॉपिक को पढ़ाने में यूज यानी प्रयोग की गई हैं। आइए चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो भिन्न यानी जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, के बारे में थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें भाग लिया जाए तो उसे भिन्न कहा जाता है। यदि कोई संख्या एक x/y के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है? ये डेफिनेशन छोटे बच्चों के हिसाब से थोड़ी बड़ी है, लेकिन के हिसाब से मैं ये डेफिनेशन थोड़ा लेकर आई हूँ। नेक्स्ट हम इसको देख लेंगे। एक पूरा एक को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद ये 1/2, ये 1/3 और ये 1/4। ठीक है, ये हमें दिखाता है कि कितने टोटल भाग कितना है और कितने हिस्से पे कलर किया गया है। तो एक हिस्से पे कलर किया गया है, टोटल भाग कितने हैं, 2 हैं। ये एक हिस्से पे कलर किया गया है, टोटल भाग है 3, तो 3 किया जाएगा। टोटल हिस्से कितने हैं, 4, और कलर कितने भाग पे किया गया है, 3 भाग पे, तो 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से भिन्न बनती है। यानी कि अगर मेरे पास कोई रोटी है, तो अगर मैं उसको 2 बराबर भागों में बांटती हूँ, तो वो 1/2 हो जाएगा, यानी जिसको हम आधा बोलते हैं। अगर मैं उसे 3 बराबर भागों में बांटती हूँ, तो उसे 1/3, यानी कि उसके 3 हिस्से हो जाएंगे, जिसको एक हिस्से को हम एक तिहाई कहते हैं। वही अगर एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, तो उसके हिस्से को एक हिस्से को 1/4 यानी एक चौथाई कहते हैं। अब हम आकृतियों में फ्रैक्शन देख लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल यानी आयत में। सबसे पहले हम आयत में देखेंगे। तो अगर आपको रेक्टेंगल में फ्रैक्शन करना है, तो वो इस तरीके से होगा फ्रैक्शन। यानी कि आपके पास टेबल है, अगर आपको उसे काटना है या बांटना है, तो हम उसको इस तरीके से बराबर बराबर बांटेंगे। जब उसके 2 हिस्से होंगे तो 1/2 हो जाएगा। जब उसके 3 हिस्से होंगे तो 3/3 हो जाएगा। इस तरीके से आप नीचे तक 1/12 तक आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कल में कैसे भिन्न काम करती है। तो सर्कल सबसे पहले एक के बाद 1/2 यानी 2 हिस्से हो गए। तो एक जो हिस्सा है इसका, ये 50% को दिखा रहा है। 1/3 यानी इसके 3 हिस्से हो गए। उसके बाद 1/4 जो है वो 25% को दिखा रहा है। 1/5, उसके बाद 1/6 जो है 16.6% को दिखा रहा है। 1/8 हो गया, उसके बाद 1/10, 1/12। हम सर्कल में फ्रैक्शन यानी कि वृत्त में भिन्न को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल में भिन्न कैसे काम करती है। ट्रायंगल में देखेंगे, एक एक सिंपल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये। अब इसको हमने आधे दो हिस्सों में बांट दिया, तो इसको 1/2 लिखेंगे, क्योंकि एक भिन्न थी, हमने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1/3 हो गया, यानी इसके 3 हिस्से हो गए। और ये 1/4 यानी कि एक भिन्न के हमने 4 हिस्से कर दिए। इस तरीके से हम ट्रायंगल में भिन्न को दिखा सकते हैं। अब अगर स्क्वायर में दिखाना हो, तो स्क्वायर में 1/2, उसके बाद 1/3 और 1/4। इस तरीके से हम स्क्वायर में
बराबर बराबर बांटेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि बराबर बराबर भिन्न। यानी कि अगर एक डायग्राम आपको दिखा दिया गया है यहाँ पे, अब बच्चा देखेगा तो हमको सोचेगा अरे नहीं, ये तो इसमें तो एक हिस्से में कलर हो रहा है, इसके दो हिस्से में कलर हो रहा है, इसके तीन हिस्से में कलर हो रहा है, इसके चार हिस्से में कलर हो रहा है, अलग अलग भिन्न है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारी भिन्न बराबर हैं। 1/2 बराबर होता है 2/4, बराबर होता है 3/6, बराबर होता है 4/8। वो कैसे? अब अगर डायग्राम देखेंगे ध्यान से तो इसके सिर्फ आधे हिस्से पर ही कलर है, यहाँ पर भी सिर्फ आधे हिस्से पर ही कलर है, बाकी इसके हिस्से और बढ़ा दिए गए हैं। इसमें भी आधा ही हिस्सा और इसमें भी आधा ही हिस्सा। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये बराबर भिन्न है। नेक्स्ट हम बात करें एक पिज्ज़ा के माध्यम से देख लेते हैं। बच्चों को पिज्ज़ा बहुत पसंद होता है, तो हम पिज्ज़ा को लेंगे तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। यानी ये भी 1/2 है। बात कर सकते हैं कि मेरे पास एक पिज्ज़ा था, तो कोई मेरी क्लास का एक बच्चा आ गया तो फिर मुझको आधा पिज्ज़ा देना पड़ा, तब तक एक दूसरा बच्चा भी आ गया, ये भी और देना पड़ा। इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारे 1/2 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिविटी करा सकते हैं क्लास में। एक चार्ट पेपर लेके हम बच्चों से दो सर्कल कटवाएंगे, उसके बाद हम ये कर एक एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसके 8 हिस्से करवाकर एक 8वां हिस्सा 1/8 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत ही प्यारी, बच्चे बड़े ही जल्दी कर भी लेते हैं, और इसको करवाने से ये भिन्नों की जो भी गलतियां वो करते हैं वो क्लियर होंगी। और ये बेसिकली सर्कल का यूज करके ये गतिविधि कराई गई है, सर्कल के हिस्से यानी गोलाकार में। नेक्स्ट हम देखेंगे भिन्न के प्रकार, तो साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। हम यहाँ पे सिर्फ उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न के बारे में बात करेंगे। बाकी ये थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 3 साधारण भिन्न के बारे में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम भिन्न के बारे में, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर की अपेक्षा बड़ा हो, निश्चित या सम भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1/2, इसमें छोटा है हर बड़ा है। इसमें भी 1/3 यानी कि अंश छोटा है हर बड़ा है। इसमें भी 3/4 यानी कि अंश छोटा है हर बड़ा है। ये क्या हो जाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी, सम भिन्न हो जाएगी। अब हम बात कर लेंगे विषम भिन्न की। एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो होता है हर की अपेक्षा बड़ा हो या बराबर हो, अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5/4 यानी कि बड़ा है हर छोटा है, ये क्या हो जाएगी? विषम या फिर अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डायग्राम के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करिए। फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बड़ा या फिर बराबर होता है हर के होल नंबर। मिक्स में क्या होता है? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होल नंबर यानी एक सही 2/6 को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारा। इस तरीके से डायग्राम से भी हम बच्चे को थोड़ा सा 5th 6th क्लास तक जाएगा ये वाला तरीके का टॉपिक है। उसके बाद हमने एक डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दिखाया है, जिससे बच्चे को और अधिक क्लियर होगा। ये 3/4 है, 1/3 है, 2/4 है, यानी 1/2। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर बड़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसमें 9/3, 6/5, 7/4 यानी बड़ा है या फिर बराबर है। ये हमारा इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित या फिर विषम भिन्न हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ स्माइल जरूर करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।